है 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बजट 2026 से एनसीआर के विकास को मिलेगी रफ्तार, स्वास्थ्य और परिवहन में होगा जबरदस्त सुधार। दिल्ली को क्या क्या मिला? केंद्रीय बजट में दिल्ली के आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु भी अधिक फंड मिला है। एम्स और सफदरजंग जैसे केंद्रीय अस्पतालों को पिछले वर्ष से अधिक राशि मिली है, जिससे आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। मेट्रो और आरआरटीएस नेटवर्क के विस्तार से दिल्ली एनसीआर में आवागमन सुगम होगा, जिससे शहर के समग्र विकास को गति मिलेगी। केंद्रीय बजट ने खोली दिल्ली के युवाओं के लिए लाखों रोजगार के द्वार, शिक्षा से सीधा जॉब कनेक्शन। केंद्रीय बजट दिल्ली के युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर खोल रहा है। इसमें निर्माण, सेवा और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन पर जोर है। जी रामजी, पीएलआई और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं को लाभ देगी। सरकार का लक्ष्य बेरोजगारी दर को 5% से 3% तक लाना है, जिसके लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के पास शिक्षा हब विकसित करने से युवा उद्योग की जरूरतों के अनुसार कौशल विकसित कर पाए। खेल जगत के इकोसिस्टम को मजबूत करने का दिखा रोड मैप। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के लिए 45,482 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2026-27 में खेल क्षेत्र को मजबूत करने का रोड मैप दिखा। युवा मामलों और खेल मंत्रालय को 45,482 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य भारत के खेल तंत्र को बुनियादी ढांचे से लेकर जमीनी स्तर तक विकसित करना है। खेल को रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक वृद्धि का जरिया बनाने पर भी जोर है। खिलाड़ियों और कोचों ने पहल का स्वागत किया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट को सराहा, बताया दूरदर्शी और हर वर्ग के लिए फायदेमंद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट की सराहना की। इसे प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतिबिंब बताया गया। उन्होंने कहा कि बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा, हर वर्ग को भरोसा देता है। सीएम ने दिल्ली को 1348 करोड़ रुपए के आवंटन, महिलाओं, लड़कियों के लिए हॉस्टल और युवाओं पर फोकस की प्रशंसा। एनडीएमसी करेगा 1918 में बने अटल आदर्श विद्यालय का आधुनिकीकरण, छात्रों को सुरक्षा समेत मिलेगी कई सुविधाएं। एनडीएमसी मंदिर मार्ग स्थित 1918 में निर्मित अटल आदर्श विद्यालय का उन्नयन करेगा। इसमें भवन के बाहरी हिस्से की सफेदी, लाइटिंग, प्रवेश द्वार और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को ऑपरेट करना शामिल है। छात्रों की सुरक्षा के लिए रैलिंग की लंबाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही लैब और लाइब्रेरी को भी उन्नत किया जाएगा। कैंपस में बागवानी और आकर्षक ग्राफिक्स से सौंदर्यीकरण किया जाए। दिल्ली की शिक्षा में पीएम श्री और अटल टिंकरिंग लैब लाएंगे क्रांति। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्कूली शिक्षा और इनोवेशन के लिए प्रावधानों से दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है। पीएम श्री स्कूलों, अटल टिंकरिंग लैब्स और पीएम पोषण योजना के लिए बढ़े हुए आवंटन से राजधानी के सरकारी स्कूलों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे छात्रों में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी कौशल और पोषण में भी सुधार होगा। साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली पुलिस को 12,846 करोड़ शहर को सुरक्षित करने और ट्रैफिक सिस्टम को सुधार को मिलेगी रफ्तार। दिल्ली पुलिस को 2026-27 के केंद्रीय बजट में 12,846.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 4.57% अधिक है। यह राशि कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संचार नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और फोरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य दिल्ली पुलिस को अधिक हाईटेक बनाना और राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क को मजबूत करना। दिल्ली में बढ़ेगी महिला छात्रावासों की संख्या, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय बजट में दिल्ली के हर जिले में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। यह कदम उन्हें सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करेगा, जिससे निजी पीजी की मनमानी और असुरक्षा से मुक्ति मिलेगी। इससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा।
वे अपनी पढ़ाई और करियर पर बेहतर ध्यान दे पाएगी और मानसिक तनाव भी घटेगा। यह पहल दिल्ली में महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत। केंद्रीय बजट से आरआरटीएस को बड़ा झटका। पिछले साल से 25% कम आवंटन। एनसीआर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा फर्क। केंद्रीय बजट 2026-27 में आरआरटीएस के लिए 2200 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 25% कम है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दिल्ली अलवर और दिल्ली करनाल जैसे अन्य कॉरिडोर को अभी मंजूरी का इंतजार है। एनसीआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि आवंटन पर्याप्त है, क्योंकि चालू कॉरिडोर का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है और नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं। इसका उद्देश्य एनसीआर में भीड़ और प्रदूषण कम करना। यूनियन बजट 2026 में ट्रम्प के 50% टैरिफ का भी तोड़ निकाला। निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग को दी गई बड़ी राहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 पेश किया, जिसमें अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के उपाय किए गए हैं। बजट में सीमा शुल्क कटौती और विनिर्माण प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे भारत की निर्यात क्षमता मजबूत होगी। सी फूड, लेदर और टेक्सटाइल जैसे श्रम गहन क्षेत्रों को राहत मिली है। यह बजट वैश्विक जोखिमों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलापन बढ़ाने की रणनीति दर्शाता है, जिससे निर्यात क्षेत्रों में स्थिरता और निवेश बढ़े। फ्रोजन स्पर्म माता पिता को देने के आदेश पर केंद्र की चुनौती। एससी ने जारी किया नोटिस। 27 को होगी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें एक अविवाहित मृत व्यक्ति के फ्रोजन मैग्नेट्स उसके माता पिता को देने के आदेश को चुनौती दी गई है। केंद्र का तर्क है कि एकल पीठ का यह फैसला मौजूदा असिस्टेड प्रीप्रोडक्शन और सरोगेसी कानूनों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को। सावधान हो जाए दिल्ली के पेरेंट्स। 11 साल में राजधानी के 5559 बच्चे हुए लापता। 695 का अब तक सुराग नहीं। राजधानी दिल्ली में मानव तस्करी और लापता लोगों की समस्या गंभीर बनी हुई है। 2015 से 2025 के बीच 5559 बच्चों में से 6095 बच्चे अभी लापता है, जबकि कुल 53,977 लोग नहीं मिल पाए हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने 2023-26 में दिल्ली में 6,759 नाबालिगों को तस्करी से बचा है। दिल्ली पुलिस लापता बच्चों को खोजने के लिए एसओपी का पालन करती है, फिर भी यह एक बड़ी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। धरोहरों के आसपास अवैध निर्माण का सर्वे करे एमसीडी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित शहरों के आसपास अवैध निर्माण का पता लगाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय की पीठ ने निर्देश दिया है कि एमसीडी 3 महीने के भीतर सर्वे पूरा करे। इस सर्वे में यह जांचा जाएगा कि धरोहरों के पास की इमारतों में निर्माण नियमों और बिल्डिंग प्लान के अनुसार है या नहीं, ताकि अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली एससी ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की याचिका ठुकराई। बताया सरकार डीएमआरसी का नीतिगत निर्णय। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों का नाम बदलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो स्टेशन का नामकरण सरकार या डीएमआरसी का नीतिगत निर्णय है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप तभी संभव है जब यह मनमाना या संविधान का उल्लंघन करता हो। रंगपुरे गांव के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रंगपुरे करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट से अस्वीकार कर दिया। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। मौसम को लेकर आईएमडी का बड़ा अपडेट। दिल्ली में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता 100 मीटर तक गिर गई। न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 21 से 22 डिग्री का रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिन में बादल छाए रहने और धूप निकलने की संभावना जताई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता 188 AQI के साथ मध्यम श्रेणी में है, जिसके अगले कई दिनों तक मध्यम से खराब रहने की उम्मीद है। दूध आम खुबानी के जरिए बयां कर रहे जलवायु परिवर्तन की कहानी। सस्टेना इंडिया कला प्रदर्शनी का 3रा संस्करण शुरू। बीकानेर हाउस में CEEW की सस्टेना इंडिया कला प्रदर्शनी का 3रा संस्करण शुरू हुआ है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। यह प्रदर्शनी जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य प्रणालियों पर पड़ रहे प्रभावों को दर्शाती है, जैसे बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा से फसलों का तालमेल बिगड़ना। इसमें वेदांत पाटिल, अनुजा दासगुप्ता और मृगेन राठौर जैसे कलाकारों के कार्य शामिल है, जो दूध, खुबानी और आम के माध्यम से इन चुनौतियों को उजागर करता है।
कोहरे ने रोकी दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनों की रफ्तार, 5 घंटे की देरी से रवाना होगी दरभंगा हमसफर। दिल्ली में कोहरे के कारण रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। सोमवार को लगभग 25 ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब से चल रही है। नई दिल्ली दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से रवाना होगी। कई लोकल ट्रेनें भी 1 घंटे तक लेट है, जिससे दैनिक यात्रियों को अपने कार्यस्थल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। यह देरी घने कोहरे के कारण हुई है, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के विधायकों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण 2 फरवरी से शुरू, मौजूदा हेल्थ स्कीम के तहत होगा जांच। दिल्ली विधानसभा के सभी विधायकों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण 2 से 14 फरवरी 2026 तक संत परमानंद अस्पताल कश्मीरी गेट में होगा। यह परीक्षण दिल्ली सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य योजना के तहत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे निवारक स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई अन्य सुविधा या अतिरिक्त लाभ शामिल नहीं है। मुंडका विधायक गजेंद्र दराल ने रामा विहार में सड़कों और जल भराव की समस्या का लिया जायजा। मुंडका विधायक गजेंद्र दराल ने रामा विहार का दौरा किया, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ सड़कों और गलियों का निरीक्षण किया। स्थानीय निवासियों ने जर्जर सड़कों और जल भराव की शिकायत की। दराल ने अधिकारियों को तत्काल कार्य करने के निर्देश दिए हैं और पिछली सरकारों को दोषी ठहराते हुए कॉलोनी में सड़कें बनवाने का आश्वासन दिया। शालीमार बाग मैक्स अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में 28 वर्षीय वरुण की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 17 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का दावा है कि बिना योग्य एनेस्थेसिस्ट के कारण वरुण को एनेस्थीसिया दिया गया। हालांकि मैक्स अस्पताल ने इन आरोपों को बेबुनियादी बताया है। उनका कहना है कि मरीज गंभीर हालत में आया था और उसे एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था। यमुना जैव विविधता पार्क बना देसी विदेशी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना, मिली 90 से अधिक प्रजातियां। दिल्ली का यमुना जैव विविधता पार्क देसी विदेशी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। हाल ही में हुई पक्षी गणना में यहां 90 से अधिक प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए हैं, जिनमें लगभग 30 प्रवासी प्रजातियां थी। डीडीए के 7 जैव विविधता पार्कों में एक साथ हुए इस कार्यक्रम में कुल 81 प्रजातियां कालिंदी पार्क में भी मिली। ये पार्क दिल्ली को महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान कर रहे। आजादपुर फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, अभी तक शिनाख्त नहीं, जांच में जुटी पुलिस। आजादपुर फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। 29 जनवरी को सूचना मिलने पर सब्जी मंडी रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है क्योंकि उसके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले। शरीर पर चोट के निशान है, जिससे ट्रेन की चपेट में आने की आशंका है। पुलिस अभी पहलुओं की जांच कर रही है और पहचान के प्रयास जारी है। दिल्ली के दफ्तर के बाहर शराब पीने से मना किया तो आरोपितों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ठेके में घुसकर बचाई जान। बुद्ध विहार में कार्यालय के बाहर शराब पीने से मना करने पर एक युवक अरशद अली को कुछ लड़कों ने लाठी डंडों और पत्थरों से पीटा। पीड़ित ने एक ठेके में घुसकर जान बचाई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए झज्जर और सोनीपत निवासी 2 आरोपितों उमेश और रविंदर को गिरफ्तार किया है। अन्य हमलावरों की तलाश जारी है। अरशद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीलमपुर पुलिस की सख्ती से ब्रह्मापुरी रोड हुआ अतिक्रमण मुक्त, दिल्ली को मिली जाम से राहत। ब्रह्मापुरी रोड पर अतिक्रमण के कारण भयंकर जाम और असुविधा थी। सीलमपुर थाने के नए थानाध्यक्ष नरपाल सिंह यादव की सख्ती के बाद पुलिस ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया है। इस कार्रवाई से सड़क जाम मुक्त हो गई है, जिससे स्थानीय निवासियों, विधायकों और पार्षदों को बड़ी राहत मिली है। पहले निगम और पुलिस एक दूसरे को जिम्मेदार डालते थे, लेकिन अब पुलिस की इच्छा शक्ति से बदलाव आया। भ्रष्टाचार के 3 दशक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एएसआई की सजा रखी बरकरार, अदालत ने की सख्त टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बलदेव सिंह की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की गवाही में छोटी कमियां रिश्वत की मांग और स्वीकार करने के स्पष्ट सबूत को खत्म नहीं कर सकती है। अदालत ने 30 साल की देरी के तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि यह अभियोजन के मामले को खारिज करने का कारण नहीं है। बजट 2026 दक्षिणी दिल्ली का बदलेगा स्वरूप, 2 नए अस्पताल होंगे शुरू।
2 की बढ़ेगी क्षमता। दिल्ली सरकार दक्षिणी दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर रही है। बजट प्रावधानों से पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल की क्षमता बढ़ेगी और सरिता विहार व महरौली के लंबित अस्पताल शुरू होंगे। अंबेडकर नगर अस्पताल में भी सेवाओं का विस्तार होगा। कुल 736 बेड की क्षमता वाले इन अस्पतालों से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, जिससे आपातकालीन स्थितियों में दूर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली में ऑपरेशन मिलाप की सफलता। जनवरी में लापता 75 लोग, 28 बच्चे सुरक्षित मिले। राजधानी दिल्ली में बच्चों और किशोरियों के लापता होने के मामले चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन 54 लोग लापता होते हैं। दक्षिणी दिल्ली पश्चिमी में जनवरी में 28 बच्चों सहित कुल 75 लोग लापता हुए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से तलाश अभियान चलाए है। ऑपरेशन मिलाप के तहत सभी 28 बच्चों और 47 वयस्कों को सुरक्षित ढूंढकर उनके परिवारों से मिलाया गया, जो पुलिस की बड़ी सफलता है। अब छात्रों के करियर अपेक्षाओं को समझेगा डीयू। शुरू किया प्लेसमेंट जागरूकता सर्वे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों की करियर पसंद और प्लेसमेंट अपेक्षाओं को समझने के लिए एक जागरूकता सर्वे शुरू किया है। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित यह सर्वे प्लेसमेंट प्रयासों को अधिक प्रभावी और छात्र केंद्रित बनाने में मदद करेगा। प्राप्त प्रतिक्रियाएं संचार में सुधार, विभागों और रिक्रूट्स के बीच समन्वय मजबूत करने तथा भविष्य के अवसरों को छात्रों की जरूरतों से जोड़ने में सहायक होगी। यमुना पार में कई जगह हुए विराट महोत्सव। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदुओं को एकजुटता का दिया गया संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर यमुना पार में विराट हिंदू महोत्सव आयोजित किया गया। इन आयोजनों में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हुआ और हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दिया गया। लक्ष्मी नगर और आईपी एक्सटेंशन सहित कई स्थानों पर सांस्कृतिक, धार्मिक और देशभक्ति कार्यक्रम हुए। आरएसएस के जिला संचालक संजीव तिवारी ने सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश से अलग पूर्वांचल और बुंदेलखंड राज्य की मांग। खून से लिखा पत्र, जंतर मंतर पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश को विभाजित कर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी हिमाचल को पृथक राज्य बनाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खून से लिखे पत्र व तख्तियां लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पृथक राज्यों की मांग व्यापक जनभावना से जुड़ी है, जिसका सरकार को सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।